दिवाली में अगर दिए नहीं जलाए तो क्या खाक दिवाली मनाई? मतलब जिस त्योहार का नाम जिस सामान के नाम पर पड़ा हो और उसी का इस्तेमाल ना हो, भाई ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। दियों से भरी हुई दीपावली, जो दिए आपके घर पर पके हुए लाल रंग में कहीं रंग बिरंगे कलर्स और डिज़ाइन में पहुंचते हैं, उन्हें बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ये जानने के लिए न्यूज़ ट्रैक पहुंचा है लखनऊ के नंदपुर गांव में, जहां पर हमें एक ऐसी फैमिली मिली जो सालों से दिए बनाने का और कई तरह के मिट्टी के खिलौने बनाने का काम करती है। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर दीपावली में उन्हें क्या फ़ायदा होता है, वो मिट्टी कहाँ से लाते हैं, दिए बनाते कैसे हैं और क्या क्या कैसे करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है मोहम्मद मुकीम। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ पे ये दिए बनाने का काम कर रहे हैं? ये हमारा पुश्तैनी काम है। अच्छा, अभी दीपावली में आपके पास ऑर्डर्स अलग से आते होंगे, ज़्यादा काम होता होगा। अच्छा, लेकिन जब दीपावली नहीं होती या फिर कोई ऐसा त्यौहार नहीं होता जहाँ पर मिट्टी के सामान की ज़रूरत पड़े, तब आप लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं? ये हम लोग ऑर्डर पे माल देते हैं, जिसे दुकान कोई रखे हुए है, किसी ने ऑर्डर दिया कि इतना माल बना दो तो बनाना पड़ता है, तो बनाते हैं उसको। अच्छा, इस बार के ऑर्डर की बात करें तो आपको कहीं बाहर से बड़ा ऑर्डर आया है? जी नहीं, तो ये दिए जो आप बना रहे हैं, तो इसे क्या ऐसे ही खुद बेचेंगे या फिर कहीं भेजेंगे? ये खुद बेचेंगे अपने हाथ से। अच्छा, आप क्या क्या बनाते हैं यहाँ पर दिए के अलावा? दिया के अलावा है घड़ा है, फूलदान है, गमला है और प्याली है। ये करवा चौथ के लिए भी कुछ बनाया या नहीं? जी जी, करवा बनाया है। अच्छा, सारे बिक गए? नहीं, अभी है, अभी कुछ रखे हुए हैं, कुछ गए हैं दुकान पे। अच्छा, आप जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चाक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सरकार की तरफ से भी दिया जा रहा है, तो ये सरकारी वाला चाक है या फिर खुद खरीदना पड़ा? इसको हमने खुद खरीदा, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला अभी। वजह इसकी मतलब आपको पता नहीं चल पाया कैसे मिलेगा या फिर किसी मजबूरी में आपने पहले ही खरीद लिया? इसको पहले ही खरीदा था, इसको पहले ही खरीद लिया गया था और पता भी नहीं चला था कि चाक मिलता है या नहीं मिलता है। अच्छा, हमारे साथ भैया की फैमिली भी मौजूद है जिनसे हम जानना चाहेंगे कि भैया तो दिन भर काम करते रहते हैं, आखिर वो लोग यहाँ पर कैसे अपना जीवन बिताते हैं दीपावली के अलावा दिनों में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हामिया है। अच्छा हामिया, आप अपने पापा के साथ हाथ बटाती हैं दिए बनाने में? जी हाँ, उनके साथ पूरा काम करवाते हैं। अच्छा, बना लेती हैं या नहीं, सच्ची सच्ची बताइएगा। दिया नहीं बना पाते हैं, कलश है, गुल्लक है, ये सब हम बनाते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपके पास आपके पापा ने बताया कि किसी भी तरह का बड़ा ऑर्डर नहीं आया है, तो ये जो दिए और सामान बनकर तैयार है, इसे बेचने के लिए आप लोग क्या करेंगे? मतलब वो प्रोसेस क्या होगी कि ये मार्केट तक पहुंच जाए? मार्केट तक तो लेके जाना ही है, कोई ऑर्डर नहीं तो मतलब आप खुद बेचेंगी या फिर? बेचेंगे ले जाकर, और ले जाने के लिए भी बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, कैसी दिक्कत मतलब? जैसे अपनी गाड़ी से लेके गए तो लगाने के लिए हम लोगों को दुकान नहीं मिलती, हम लोग कहाँ पे ले जाके बेचेंगे, तो वहाँ से फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सामान वापस लाना पड़ जाता है हम लोगों को, और लगाने के लिए दुकान नहीं मिलती है। अच्छा, जैसे ये मिट्टी जो होती है दिए बनाने की, हमने सुना है कि ये काफ़ी अलग होती है, जो आमतौर पर घरों के नीचे मिट्टी और नॉर्मली हम ज़मीन पे मिट्टी देखते हैं उसका इस्तेमाल नहीं होता। ये किस तरह की मिट्टी आप लोग यहाँ यूज़ करते हैं? ये अलग तरीके की है मिट्टी, तालाब से लाते हैं, चिकनी मिट्टी है, और ये जो घर वाली मिट्टी है ये बनाने में काम नहीं आएगी। तो ये जो मिट्टी आप लेकर के आते हैं, ये किसी पर्टिकुलर जगह से आप लाते हैं या ख़रीदते हैं? कोई जगह ऐसी आपका स्पॉट हो कि यहीं पर मिलती है मिट्टी? यहीं पे नहीं, हम लोग खरीद के लेके आते हैं, और ये दूर पे मिलती है, हम लोग को किराया वगैरह सब कुछ लगा के तब लाना पड़ता है। अच्छा, मिट्टी की कीमत की अगर बात करें, क्योंकि हम तो जिस मिट्टी में खेलते हैं हमें लगता है भाई ये तो हर जगह है, तो ये जो मिट्टी आप बता रही हैं ये किस भाव में मिलती है आपको? पापा बताएं। अच्छा भैया, मिट्टी आपको किस भाव में मिलती है? ये जो चिकनी मिट्टी आप खोजते हैं ये किस भाव में मिलती है आपको? ये 6,000 रुपये पिकअप मिलता है, 6,000 रुपये का एक पिकअप। पिकअप मतलब कितना किलो, ऐसे कुछ बता सकते हैं? किलो के हिसाब से नहीं मिलता, पिकअप के हिसाब से 4 पहिया पिकअप होता है और 6,000 रुपये की गाड़ी मिलती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने 6,000 रुपये की एक पिकअप खरीदी, ठीक है, मिट्टी आपने एक पिकअप खरीद ली, तो वो आपको फ़ायदा मिलता है? मतलब जितने का आप सामान लाते हैं उस कम से कम उसमें माल 20-25 हज़ार का बनता है। मतलब आपको प्रॉफिट जो मिलता है वो 20-25 हज़ार रुपये तक पहुंच जाता है? हाँ, किराया भाड़ा मिला के वो 20-25 हज़ार तक मिलता है। मतलब कुल मिला के आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाता मिल है? जाता है, मेहनत का फल मिल जाता है। अच्छा, आप खुश हैं अपने इस काम से? हाँ, इस काम से तो खुश हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये आपका पुश्तैनी काम है, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई दिक्कत ऐसी आई हो कि आपको लगा हो कि बस अब नहीं करते हैं, अब तो इससे कुछ नहीं चलने वाला, परिवार नहीं चल पाएगा, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, होता है ऐसा,
ऐसा होता है कभी पैसा जैसे नहीं मिल पाए तो हो जाता है कि यार काम ना छोड़ दें इसको, क्या अच्छा, काम यही कोई काम तो सिखा नहीं है, यही काम फिर करना पड़ता है। मतलब कई बार आप जिंदगी में हारा हुआ महसूस कर चुके हैं, लेकिन फिर आपको यही मिट्टी जिसमें आप पैदा हुए, जिसमें मिलना है, वही काम आई बस। अच्छा, कोई इरादा है आगे ये काम संभालेगा कौन आपके बाद? अब देखो बच्चे संभाल ले तो संभाल लें भाई, वो दूसरा काम करते हैं। अच्छा, बिटिया तो कह रही है उसको दिया बनाना आता ही नहीं है, फिर दिवाली मान लीजिए उसको बनाना पड़ गया, अभी आप बता रहे थे आपका हाथ कटा हुआ है, अगर ज्यादा जख्म होता तो बताइए ये दिया बनाएगा कौन? अब ये बताइए हमें। तो कोई ना बनाता फिर। अच्छा, नुकसान हो जाता। हमारे साथ इस घर की मालकिन भी बैठी हुई हैं, अब हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताएंगी, बहुत देर से बता रही हैं काम कैसे होगा। क्या नाम है आपका? पहले आप ये बताइए हमें, क्या नाम है? बीना। मुबीना, ये बताइए ये जो यहाँ काम चल रहा है, अभी अंकल ने बताया कि उनका हाथ कट गया है, आप हाथ बटाती हैं कि नहीं इसमें? जी बटाते हैं बराबर का हाथ। अच्छा, आप क्या बनाती हैं ये बताइए। अभी हमने वो सब बना के रखा है, वो सब क्या? मतलब गले के जो साँचे हमने बना के रखा है, अब उसमें घोड़े लगाएंगे वो, तो हम लोग मट्टी सान के देंगे। अच्छा, जब ये त्योहार वाला, जब इधर आ जाइए आप, इधर आइए इधर, ये जब त्योहार वाला सीजन शुरू होता है तो आप लोग का काम बढ़ जाता होगा, ठीक है? तो घर में किसी तरह की दिक्कतें आना शुरू होती हैं कि हाँ खाना नहीं बन पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा? दिक्कत तो होएंगी, खाना कपड़ा लत्ता सब कुछ, झाड़ू बर्तन सब कुछ तो देखना पड़ता है, फिर वैसा ही हम लोग को काम करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए जब ये सामान बिक जाता है, घर से चला जाता है, काम कम हो जाता है, तो बड़ा सूना सूना सा नहीं महसूस होता? बहुत सूना सूना सा महसूस होता है। कल ही सामान गया घर से और कितना खाली खाली लग रहा है घर में, वही हम कह रहे हैं मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है घर में। अच्छा, जब ये अभी त्योहार बीत जाएगा दिवाली के बाद, मतलब वैसे ही आमतौर पर भी हम देखते हैं कि पूरे शहर में ही सूनापन देखने को मिलता है, और आपके यहाँ तो काम भी थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा, दिवाली बीतने के बाद या फिर कभी भी ऐसा हुआ हो कि काम करते करते आपको कोई ऐसी दिक्कत झेलनी पड़ी हो कि उससे लगा हो कि ये नहीं होना चाहिए था, बाकी कुछ भी हो जाता? दिक्कत परेशानी हुई है, काम नहीं हो पाया, इसलिए कि तब घर के मालिक की तबीयत खराब थी, तो अगले साल की दीपावली मेरी ऐसा ही चली गई, पिछले साल की दीपावली मेरी ऐसा ही चली गई, कोई काम नहीं हुआ। हो गया था पापा के, पिछले साल पापा की तबीयत खराब हो गई, दीपावली हम लोग कर ही नहीं पाए थे, पूरा सामान वैसे ही रखा रह गया था। अच्छा, मतलब आपकी पिछले साल वाली दिवाली काफ़ी फीकी फीकी गुजरी है। इस बार ये दुआ मना रहे कि ऐसा कुछ ना हो, तो दीपावली अच्छी हो जाए हम लोगों की। अरे बिल्कुल, आपकी दिवाली अच्छा होगी। अच्छा, आपके पास सारा सामान है, रॉ मटेरियल यानी कच्ची मिट्टी से लेकर के यहाँ पर पके हुए सामान तक का सारा सामान है। एक बार हम इनसे जानना चाहेंगे, आप हमें टहल कर दिखा दीजिए कि प्रोसेस क्या है, पहले जो मिट्टी है, फिर कच्चा सामान, फिर सुखाना और पकाना। हमें एक बार हमें आइए दिखाते हैं आपको भी, अगर आपने भी नहीं देखी है कि दिया कैसे बनता है। ये मिट्टी है, ये देखिए, ये मिट्टी है सूखी हुई, इसको हम लोगों ने फोड़ के भिगो के ऐसे सही की है। ये देखिए, इसको हम खोल के दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये देखिए ऐसे हम लोगों ने सही किया है। ये आपको वो जिस तरह आटा गूंथते हैं वैसा गूदा है। तो पहले तो इसमें हम लोगों ने छाना है मिट्टी को, ये रखा हुआ है छन्ना छानने वाला, ये रहा। सुबह रात में हम लोगों ने छाना था, ये छानने वाला छन्ना रखा हुआ है, इस पे किया। तो अभी आप लोगों ने देखा पापा जिसे सही कर रहे थे गुन के, वैसे किया, फिर बाद में चाक पर लेकर गए, फिर वहाँ दिया बनाया। ठीक है। और ये डिजाइन वाले जो दिए बने रखे हुए हैं, ये जिसमें एक नहीं कितने दिए हैं यहाँ पर? इसमें 9 है, 7 दिया है, 9 दिया है और 11 दिया। अच्छा, ये किस रेट में बिकते हैं अगर नॉर्मली एक की बात की जाए तो? नॉर्मल अपने हाथ से अगर हम लोगों ने बेचा तो 150 तक की या 100 रुपये तक की आराम से जाए। अच्छा, वो जो कस्टमर्स चिक चिक करते हैं रेट कम करने के लिए, चिक करते हैं तो उनको करके देना ही पड़ता है कम, क्या करें। फिर भी सबसे ज्यादा और सबसे कम कितना बिका है? कोई ऐसा रेट तय है कि कितने में बिक गया था? अरे 100 रुपये तक की अपने हाथ से बेचे। मतलब अगर 100 रुपए का बिक रहा है तभी आपको वो पैसा वसूल हो पाता है कि जो आपने मेहनत की और सामान लाए। अच्छा, आप जो दिए पका रहे थे वो कहाँ पर है? एक बार हम वो भी देखना चाहेंगे। पके हुए बाहर में। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पर आपका वो कच्ची मिट्टी के जो भी सामान बनते हैं वो यहाँ पर पकते हम हैं? लोग पकाते हैं, वहाँ से लाके हम लोग यहाँ पर पकाते हैं। अच्छा, ये पकाने के लिए क्या किया गया है, किस चीज़ में पकाए जा रही है दिए? क्योंकि हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि ये कोई भट्टी होगी जिसके अंदर आप ये सारा सामान रखते होंगे और ये पकता होगा। ये भट्टी तो है ही है, इसके नीचे हम लोग कंडा लगा के तब इसको पकाते हैं। अच्छा, नीचे कंडा ये सब ला के तब पकाते हैं। अच्छा, ये जो लाल कलर के दिए पके हुए हैं, ये कलर लगा हुआ है या फिर आप लोगों ने पकाया है तो ये इस कलर में आ गया? ये कलर लगा हुआ है, ये कलर लगा के हम लोगों ने पकाया, ये वाला सादा पकाया हम लोगों ने। अच्छा, और ये मतलब सारा सामान जितना भी दिख रहा है ये सारा आपका बनाया हुआ है, और ये कब तक मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाएगा?
मार्केट में तो ये जाने के लिए रेडी है ही है मार्केट में। हाँ। एक चीज़ और, इसमें ना बहुत सारे वो टूटे हुए टुकड़े दिख रहे हैं, तो इसके बारे में भी एक बार बताइए कि आप लोग को ये नुकसान जो होता है, कुछ भी जो टूट जाता है, इसमें उस वो कैसे, उसकी वजह से क्या कोई दिक्कत होती है, कितना नुकसान हो जाता है लगभग, कोई अंदाज़ा? एक भट्टी लगाते हैं, अगर हम लोगों ने 10-12 हज़ार की भट्टी लगाई तो उसमें 3-4 हज़ार का तो नुकसान ही हो जाता है। तो उसमें हम लोगों को अब उसमें भट्टी में जो टूट गए तो उसका तो कोई भरपाया करेगा नहीं, वो तो झेलना हम ही लोगों को है। वो सब मेहनत हम लोगों की चली जाती, बहुत तकलीफ और दुख होता है कि क्या करें। फिर तो यही होता है कि अब ये काम करें ही ना, जब इतना नुकसान हो जाता है तो फिर काम करने का कोई मन नहीं कि अब काम ना करें, छोड़ देते कभी कभी करना। अच्छा, वो मिट्टी के खिलौने, वो चकला और जो सब कुछ होता है वो सब भी बना है? हाँ, ये रही चक्की और ये है बड़ी वाली प्लेट, अभी छोटा सामान सब इसी में लगा अच्छा, हुआ है। चम्मच वम्मच सब अंदर, वो चौकी बेलन सब पड़ा हुआ है। अच्छा, आपसे कभी आपको ये पता है कि ये दिवाली में ये जो सामान, मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, उस वो क्यों बनवाए जाते हैं, इसके बारे में कोई आइडिया है? इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं, सब कहते हैं बच्चों का खिलौना दे दो, बच्चों का खिलौना दे दिया। अभी ये सब तो पता नहीं इसमें क्या होता है। अच्छा, वो जो गुड़िया होती है, गुड़िया वगैरह भी आसपास कहीं बनती है? वो नहीं बनती, वो खरीद के लाना पड़ता है। कुल मिलाकर के आपने ये जान लिया कि जिस दिए में सिर्फ आप तेल और बाती डाल करके अपने घर को रोशन कर लेते हैं, आपके घर को रोशन करने के लिए यहाँ पर लोग कितनी मेहनत, कितना नुकसान झेलते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं किरण, न्यूज़ ट्रैक लखनऊ।